दुखी, हद से ज्यादा दुखी। ऐसा लगता है संसार में मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं है और आपसे ज्यादा कोई सुखी नहीं है महाराज जी। महाराज जी नहीं यार, हमारी तो दोनों किडनी फेल है यार। आप मन से बहुत सुखी हो, मुझे नहीं लगता दुनिया में आपके ऐसा कोई सुखी होगा, खुश होगा। आखिर ये बात तो मानते हैं इसलिए मानते हैं कि हमारा मन एक ही रास्ता पकड़े हुए है, श्री जी के चरणों की तरफ, और उनकी कृपा से बस उन्हीं की तरफ बढ़ता रहे। और वो है आनंद स्वरूप, वो है परमानंद स्वरूप, वो है प्रेमानंद स्वरूप। तो वही आनंद अंदर स्फुरित होता रहता है। जब हम संसार का आश्रय लेते हैं तो दुख ही दुख है। इसका नाम क्या है शास्त्र में जानते हो? दुखालयम। ये दुख का घर है, इसमें जो कुछ मिलेगा वो दुख ही देने वाला मिलेगा, दुखालयम। और सुखालयम कौन है? भगवान है। तो हम अपने मन को यदि भगवान में लगा पावें तो हम सुखी हो जाए। सच्ची बात मानो, सब सुख आ जाएंगे, लोक परलोक की सब सुविधाएं आ जाएंगी, सब सुख आ जाएंगे। जब आप भगवान का भजन करोगे तो सब सुख आ जाएंगे। जैसे खूब अगाध सरोवर जल हो तो मछली खूब किलोले करती है, थोड़ा जल हो तो चिंता है कि कहीं सूख न जाए। लेकिन समुद्र में है तो आनंद ही आनंद है उसको। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिम हरि शरण न एको बाधा। अगर हम भगवान की शरण में भैया तो दुख भी सुख बन जाता है, और अगर भगवान से विमुख है तो सुख भी दुख बन जाता है। ये बात समझ लीजिए। तो भगवान की शरण होकर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। बाबा थोड़ी खुशी हमारी तरफ भी ट्रांसफर कर दो। में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पहला उत्तर, एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है। पर जब हम उन्हें परमात्मा भाव नहीं देखते तब फिर अलग अलग पावर है। एक बार उपनिषद की कथा है, सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व गान कर रहे थे, देवता सब अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। तो देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है कि मैं बलवान हूँ और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। तो देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले आप कितने सुखी रहते अगर ऐसा होता हो तो हम तो पूरे भारत को ट्रांसफर कर देते क्योंकि अपने बस का कुछ है नहीं। तुम्हारी समझ से तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हारी समझ से तुम्हें दुख मिलेगा। पॉजिटिव चिंतन हो गया तो निगेटिव चिंतन को दबाकर जब पॉजिटिव चिंतन बढ़ता है तो आनंद आता है, और जब पॉजिटिव चिंतन को दबाकर निगेटिव चिंतन बढ़ता है तो हम चाहे जितने करोड़पति हों हमें दुखी का अनुभव होगा। तो ये पॉजिटिव चिंतन जो है ये भगवान के भजन से आता है। शास्त्र स्वाध्याय, भगवान का भजन, परोपकार, तीर्थयाटन, दान पुण्य जब हम करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है, तो वो दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। और जब हमारा निगेटिव विचार होता है तो सुख में भी दुख वो खोज लेता है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये चिंतन वो चिंतन, बड़ा भयावह चिंतन, दुख, विषाद, शोक, चिंता, उद्वेग, ये सब अंदर आ जाता है। तो हमें लगता है हमारे करने से नहीं होगा, ये चीज़ आपको करनी होगी। जो हम कह रहे हैं उसको आप करो तो आपका चिंतन सही हो जाएगा। अगर हमारे ऐसे देने से होता तो किसी को भजन के लिए नहीं कहते, भजन करके ऐसे दे देते, सबका मंगल हो जाता। वैसे संत जन तो कहते ही रहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को दुख ना हो, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें। पर सब हैं क्या? जो भजन कर रहे हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, वही कृपा का अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो सब दुखी हैं, सब दुखी। किसी को ना समझो, बड़े बड़े अरबपति खरबपति सब दुखी हैं, सुखी वही है जो पूरा भगवान को समर्पित है। समझ पा रहे? तो समर्पण करो और नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी भगवान एवं देवता जी में पहले वायुदेव प्रकट हुए, बहुत बलवान देवता है। विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। जैसे वायुपुत्र हनुमान, पवन पुत्र हनुमान है ना, तो सबसे बड़े बलवान वायु देवता। जैसे उनके पुत्र भीम, तो बल की अगाध महिमा वायु देवता की है। और हम सब वायु देवता से ही जीवित है, सबके प्राण वायु से ही तो संचलित है। सब जितना चराचर जगत है वो वायु से ही है। ऑक्सीजन खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए, वायु से ही तो है। तो वायु देवता खड़े हुए और कहा मैं इनका परिचय लाता हूँ। तो वायु देवता गए और कहा यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन हैं। बोले मैं पवन हूँ, वायु। ठीक है, क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूं। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दें, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए, एक तिनका ऐसे से ऐसे नहीं कर पाए।
आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनका मैं अभी परिचय लेकर आता हूं। उनके पास गए और कहा आप कौन हैं? उनका आप कौन हैं? उनका अनल, हुताशन, अग्नि, इन नामों से मेरा संबोधन होता है। बोले आपके सामर्थ्य? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूं। सब अग्नि से ही जीवित है, क्योंकि जठराग्नि के रूप में अग्नि भगवान ही सबके उदर में विराजमान है। अगर जठराग्नि न हो तो पानी भी न पचे तो हम जीवित ही न रहे। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तो अग्नि देवता से तिनका भस्म करने की बात, तो उनको रोष आ गया और तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा इनकी सामर्थ्य और इनकी महिमा और इनका परिचय प्राप्त करने में। तब स्वयं देवराजेंद्र उठे, ये उपनिषद में कथा है। देवराजेंद्र उठे और उठ करके जे ही गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका देवराजेंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है, इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो। तो वैसे सब देवता भगवान के स्वरूप हैं, पर जब अलग हम देखते हैं तो उनकी सामर्थ्य एक सीमा में है और भगवान असीम सामर्थ्यशाली है। देवता मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते, देवता एक सीमित फल प्रदान करेंगे। जितनी आप आराधना करोगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। देवता एक दुकानदार जैसा, जैसे आपकी दुकान में जो सामान है हम पैसा दे तो उतना ही दोगे, इसके अलावा नहीं दोगे। तो जितनी आप तपस्या करेंगे, जिस देवता के लिए जितना पूजन करेंगे, जितना आप आराधन करेंगे, उतना ही वो फल दे पाएगा, इसके आगे उसके सामर्थ्य नहीं। और जब हम भगवान मान के करते हैं तो फिर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। समझ पाए आप? श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी और आपकी कृपा से आपको करीब 1.5 साल से गुरु रूप में स्वीकार किया है। बहुत जीवन में परिवर्तन आया। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आप कहते हैं कि अपना पुराना रजिस्टर जांच लो। गुरुदेव भगवान, मेरे पुराने रजिस्टर में व्यभिचार, चापलूसी, झूठ, अवगुण दर्ज हो गए हैं। मैं अपना नया रजिस्टर तैयार करना चाहता हूं, जिससे भागवतिक न्यायालय में मेरी जीवात्मा का न्याय एवं कल्याण हो सके। इसके लिए क्या करूं? भगवान नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करो, परोपकार करो, इसी से बहुत बढ़िया रजिस्टर बन जाएगा। किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत देखो, किसी का बुरा मत करो और खूब नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। गुरुदेव भगवान, ये आंख, ये हाथ, ये मन दलदल में फंसा दिया प्रभु मुझे। हाँ, बिल्कुल फंसा दिया, लेकिन ये नाम उठा के आपको भगवान के समीप पहुंचा देगा। नाम जप करो, राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। खूब केस आपके हवाले है। खूब नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से सब ठीक होगा। हम सब मुजरिम है माया के अंतर्गत तो है ना। निकाल सकते हैं तो भगवान ने निकाल सकते हैं इस माया दलदल से। जैसे तुम हो वैसे हम हैं, कोई खास बात नहीं है। हाँ, हम भगवान की शरण में हैं, आप अभी अहंकार की शरण में हो, अंतर इतना है। इसलिए खूब नाम जप करो और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। इसलिए खूब नाम जप करो और अहंकार को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। महाराज जी, भगवान शिव अपने भक्तों को आत्मबोध की ओर कैसे ले जाते हैं? कृपा रूप से या साधना से? कृपा ही साधना है। भगवान की जब कृपा होती है तो साधना बनती है और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। भगवान की कृपा है और साधना नहीं है तो आप भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। साधना ही भगवान की कृपा है। जब रात दिन उत्तम साधना बनने लगे तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है। ये अहंकार से नहीं कि मैं साधना कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से ही साधना होती है और साधना से भगवान की कृपा का अनुभव होता है। और जिसको कृपा का अनुभव हो गया वही भगवत साक्षात्कार का अधिकारी बन जाता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपने गुरुदेव के साथ प्रकट में ना होने के बावजूद भी हम अपने प्रकट सानिध्य उनके कैसे अनुभव कर सकते हैं? मंत्र के द्वारा। जो गुरु मंत्र है, यदि हम उसे खूब जपें तो गुरु मंत्र की जगह ही गुरु जी प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज जी, मैंने गुरु मंत्र तो नहीं लिया है, पर मैंने आपको गुरु रूप में वर्ण किया है, तो आप एक बार श्रीमुख से बोल दीजिए कि आप मेरे साथ हैं। तो हम तो राधा राधा कहते हैं, ये गुरु मंत्र नहीं है क्या? अगर राधा राधा आप जप रहे तो हम आपके साथ ही हैं। राधा ही हमारा प्राण है, राधा ही हमारा जीवन है, राधा ही हमारा सर्वस्व है। जी, मैंने आज से आपके जो श्रीमुख से मैंने कृष्ण कृष्ण नाम से मतलब जपना शुरू किया था। कृष्ण जपो, वही राधा है, वही कृष्ण है। कृष्ण कृष्ण जपो। राधा नाम हनुमान चालीसा के साथ भी जप सकते हैं भगवान नाम कहीं भी जप सकते हैं। राधे राधे। महाराज जी, मनुष्य अंदर से इतना बेचैन क्यों रहता है? सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों है? क्योंकि वो आनंद का अंश है, उसे आनंद चाहिए। और इस दुखालयम अशाश्वतम, दुख प्रदान करने वाले नाशवान संसार में आनंद कहीं है नहीं। वो खोजता है
प्रतिकूल शरीरों में, जैसे पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर में, स्त्री शरीर तो पुरुष शरीर में, वस्तुओं में, धन में, मकान में, पद में, प्रतिष्ठा में। लेकिन ये सब जिसको प्राप्त है वो भी आनंद में नहीं है, क्योंकि आनंद का अंश आनंद समुद्र में ही अवगाहन करने पर वो आनंदित हो सकता है, और वो है भगवान, सिर्फ भगवान। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। जो चाहत है नित्य सुख और मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो भजत रहो, पल पल श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जब तक भगवान का भजन नहीं होगा तब तक कोई उपाय करके देख लो, मन शांत नहीं होगा। कुछ भी भोग लो, कुछ भी खा लो, कुछ भी देख लो, कहीं भी चले जाओ, एक अपूर्ति सी बनी रहती है। लगता है जो मैं चाह रहा था वो इसमें नहीं मिला, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, शायद इसमें होगा, और पूरा जीवन भोगते भोगते व्यतीत हो जाता है और कभी नहीं मिलता। और देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, जाकी कृपा लवलेस ते, मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही। बोले परम विश्राम प्राप्त हो गया। जहाँ जन्म जन्मांतर से भटकते चले आ रहे थे, एक कृपा कोर भगवान की हुई कि हृदय शीतल हो गया, जन्म जन्म की तपन आनंद में बदल गई, अब कुछ नहीं चाहिए। वैसे तो मैं मतिमंद हूँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं,